हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ का ये 5th पार्ट है और इस 5th पार्ट में हम लोग 10 सिनोनिम्स करने वाले हैं। और इससे पहले जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो उनमें ज़रूर जाके देखे, क्योंकि उसमें सारे ही वर्ड प्रीवियस ईयर करते हुए आ रहे हैं पीछे से। तो सारे वर्ड वहाँ से करते आना, टोटली एक तरीके से वहाँ से करते आओ, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने इसके PDF की बोला था, तो आज मैं इस वाले पार्ट में PDF डाल दूँगा, उसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जिस किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर ले। और बढ़ते हैं हम इसमें अपने पहले वर्ड से। तो हमारा पहला वर्ड यहाँ पे क्या है? ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टरकेशन है या फिर रेंगल, तो दोनों का ही मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इन वर्ड्स को आप लोग अपने सेल्फ़ करेंगे। सेल्फ़ करने के बाद क्या करना, जितने भी आपके 10 में से करेक्ट जाते हैं वो आप लोग कमेंट सेशन में मेंशन करना कि कितने आप लोगों को सही गए या कितना आपका स्कोर आया है। तो अपने स्कोर को ज़रूर चेक करें यहाँ से, प्रैक्टिस सेट से। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो देखते रहेंगे, सभी सीरीज़ को पूरी कम्प्लीटली करेंगे इसको। ओके, तो देखते हैं हम अपना पहला वर्ड। आप लोगों ने लगा लिया होगा अपना ऑप्शन, तो हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन से। पहला हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है ऑल्टरकेशन बोल दो या फिर रेंगल बोलो। तो ऑल्टरकेशन एंड रेंगल इन दोनों का ही मीन्स होता है एक तरीके से फाइट। और ये दोनों ही वर्ड हमारे कैसे हैं? नाउन वर्ड हैं। तो हमें इसमें ऑप्शन में क्या ढूंढना पड़ेगा? नाउन ही इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा इसमें कौन सा है। देखो पहला वर्ड क्या है? ट्रांसिएंट। तो ट्रांसिएंट है ना, किसी चीज़ के लिए क्षणिक भर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहना। तो कोई भी चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए तो उसे कहेंगे ट्रांसिएंट है, वो यानी क्षणिक है। तो क्षणिक के लिए वर्ड अच्छा है ये वाला ट्रांसिएंट, याद रखेंगे वर्ड को। अच्छा, बी वर्ड है हमारे पास स्कफल। तो स्कफल होता है एक तरीके से फाइट। तो ये भी हमारा क्या होगा? फाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या होगा? सिनोनिम्स हो गया इसका। ओके, सी वर्ड पे बढ़ते हैं। सी वर्ड है हमारा क्या है कि पैटर्नल। तो पैटर्नल एक चीज़ ऐसी होती है जैसे कि कोई भी चीज़ परमानेंट है तो उसे हम कहते हैं पैटर्नल हो गई। तो इसका सिनोनिम्स आप लोगों को क्या बन जाएगा? परमानेंट बन जाएगा। तो इसका परमानेंट सिनोनिम्स लिख लेना। ये एक तो पेन चल नहीं रहा सही से, आप लोग लिख लेना, ये चलने में नहीं आ रहा है यहाँ से। ओके, ओके, यहाँ पे लिख दोबारा से। परमानेंट। तो ये हो गया वर्ड यहाँ से पैटर्नल। तो देखते हैं हमारा डी वर्ड क्या है। डी है हमारा परपीचुअल। तो परपीचुअल होता है एक तरीके से जैसे कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है तो उसे हम कहते हैं परपीचुअल। तो इस वर्ड को भी याद रखेंगे कि परपीचुअल क्या है। ओके, तो ये हमने क्या किया, अपना पहला वर्ड यहाँ से कर लिया। तो पहला वर्ड हमारा कौन सा था? नाउन था। कौन सा था? ऑल्टरकेशन बोल दो या रेंगल बोलो। तो रेंगल और ऑल्टरकेशन दोनों का मीन्स क्या हो जाएगा? स्कफल यानी कि फ़ाइट। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, वर्ड हमारा क्या है? ट्रांसिएंट पढ़ लिया था और पैटर्नल पढ़ लिया एंड परपीचुअल भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन भी कर लिए। सारे ही न्यू ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे होंगे ये, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट ने वोकेबलरी अभी नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो यहाँ से कर ले वो चीज़ बेसिक को। एक तरीके से बेसिक वाले वर्ड है, ये आने चाहिए आप लोगों को। अच्छा, हमारा वर्ड है 22 क्या है? पार्सिमोनियस या फिर बोल देते हैं फ्रूगल। तो ये क्या होता है? पार्सिमोनियस एंड फ्रूगल। देखते हैं, उससे पहले ऑप्शन कर लेते हैं हम। पहले हमारा पहला ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रा वेजेंट। तो जो एक्स्ट्रा वेजेंट पर्सन होता है एक तरीके से फिजूल खर्ची वाला, यानी कि इकोनॉमिकल जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा वेजेंट, या फिर प्रोडिगल भी इसे बोलते हैं हम। तो प्रोडिगल हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है, खैर तो ये भी खर्चीला ही हो जाएगा। तो प्रोडिगल भी खर्चीला होता है एंड एक्स्ट्रा वेजेंट भी खर्चीला होता है। ओके, एक्स्ट्रा वेजेंट भी खर्चीला हो गया एंड प्रोडिगल हो गया। अच्छा, ऑप्शंस पे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है क्लोज फिस्टेड। तो क्लोज फिस्टेड होता है वो पर्सन जो एक तरीके से कंजूस होता है, और एक्स्ट्रा वेजेंट होता है वो होता है खर्चीला। तो ये इसका बन जाएगा क्या? एंटोनियम्स। तो ये तो हो गया इसका एंटोनियम्स। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिनोनियम्स चाहिए यहाँ पे।
तो ये इसके एंटोनिम्स। अच्छा देखो, तो पार्सिमोनियस एंड फ्रूगल दोनों का ही मीन्स क्या होता है, एक तरीके से कंजूस जो होता है, कंजूस टाइप का पर्सन है, उससे क्या कहते हैं, क्लोज फिस्टेड। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो लास्ट है एंड्योर। एंड्योर करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, ये वर्ड भी मैंने कराया है, टॉलरेट। तो टॉलरेट का भी मीन्स क्या होता है, एक तरीके से ये भी होता है सहन करना, किसी चीज़ को एंड्योर करना। तो यहाँ से हो जाएगा टॉलरेट। इसको सही से लिख लेते थोड़ा सा, इसको बोला जाता है टॉलरेट, किसी चीज़ को टॉलरेट करना या एंड्योर करना। अच्छा तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कौन सा, कि कोई भी चीज़ कैसी है, कोलोसल बोल दो या मॉन्यूमेंटल बोल दो। तो कोलोसल एंड मॉन्यूमेंटल दोनों का मीन्स क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे सिनोनिम्स हैं, कोलोसल एंड मॉन्यूमेंटल। तो मॉन्यूमेंटल एक उस चीज़ को कहते हैं कोई भी चीज़ बहुत ही बड़ी है, तो बड़ी होने के लिए ये वर्ड का यूज़ किया जाता है, बड़ा। तो इसमें कौन सा आप लोगों को ऑप्शन देगा, गिगेंटिक। तो ये गिगेंटिक वर्ड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कोलोसल होना किसी चीज़ का एकदम विशाल होना या बड़ा होना, इसकी हिंदी दूसरी डालना चाहो तो विशाल डाल लो। कोई भी चीज़ विशाल है या बड़ी है तो वो कैसी होगी, कोलोसल हो गई या मॉन्यूमेंटल हो गई। तो मॉन्यूमेंटल एंड कोलोसल दोनों का ही मीन्स क्या होता है, गिगेंटिक यानी ह्यूज। एक नया अगर वर्ड पढ़ाना चाहो यहाँ से पढ़ा लो, ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ह्यूज माने भी क्या होता है, कोई भी चीज़ बड़ी है, तो उसे कहते हैं हम कोलोसल, गिगेंटिक या मॉन्यूमेंटल या ह्यूज। तो सारे ही ये प्रीवियस सिनोनिम्स हैं। देखते हैं अगला हमारा क्या है, प्रीपोस्चरस। तो किसी चीज़ के लिए निरर्थक प्रयास नहीं करते हैं, निरर्थक प्रयास, तो निरर्थक रहना किसी चीज़ के लिए, तो वो कहलाता है प्रीपोस्चरस। तो वर्ड याद रखेंगे, प्रीपोस्चरस माने क्या होता है, कोई भी चीज़ निरर्थक है तो उसके लिए लगा देते हैं। अच्छा कॉवर्ट क्या है, तो कॉवर्ट होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ हिडन होना किसी चीज़ का, तो यहाँ इसका डालते हैं हिडन। तो कोई भी चीज़ हिडन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, हिडन वर्ड के लिए आ जाएगा कौन सा, कॉवर्ट। कॉवर्ट माने छिपा हुआ, तो इसके लिए कौन सा वर्ड रहेगा, हिडन। याद रखेंगे इस वर्ड को भी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ एरोगेंट कर देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना, या कैंसिल, इसका सिनोनिम्स लगा सकते हो आप अगर लगाना चाहो तो, कैंसिल। कोई भी चीज़ कैंसिल हो जाना क्या कहलाती है, हमारी एरोगेंट कहलाती है। तो सॉरी एब्रोगेट कहलाएगी। तो एब्रोगेट क्या हो जाएगा हमारा, खारिज करना किसी चीज़ को, कैंसिल कर देना यानी एब्रोगेट। तो यहाँ से एब्रोगेट वर्ड से हम याद कर लेंगे कौन सा, कैंसिल वाला सिनोनिम्स। तो यहाँ से हमने 4 अपने सिनोनिम्स कर लिए, कौन सा, कॉवर्ट कर लिया, एक प्रीपोस्चरस कर लिया, एंड गिगेंटिक कर लिया, एंड एब्रोगेट कर लिया। तो देख लेंगे आगे हम और आगे बढ़ेंगे। और आप लोग क्या करना, इन सभी वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट जरूर करना, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन करो तो आप लोगों को जल्दी से रिवाइज हो जाए। वैसे PDF में डाल दूंगा यहाँ से, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं PDF से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़ते हैं हम अपना वर्ड पे। वर्ड है हमारे पास क्लैंडिस्टाइन एंड कॉवर्ट। तो ये तो आप लोगों को वैसे ही पता चल गया, अभी कराया था कॉवर्ट वर्ड मैंने। कॉवर्ट का मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ छिपी हुई हुआ, छुपा होना किसी चीज़ का, हिडन होना। तो इस पर ऑप्शन देख लेना कौन सा छिपा हुआ। तो एक वर्ड यहाँ से और पढ़ लो, ये तो पहले क्लैंडिस्टाइन। तो क्लैंडिस्टाइन का भी मीन्स क्या होता है, ये कोई भी चीज़ छिपी हुई है, छुपा हुआ है, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्लैंडिस्टाइन। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्लैंडिस्टाइन, छिपा हुआ। एंड कॉवर्ट तो आप ये पढ़ाया ही है। अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वील्ड। वील्ड माने भी क्या होता है, कोई भी चीज़ छिपी हुई है, हिडन है। तो हिडन तो मैंने करा ही दिया है, हिडन ये यहाँ जाएगा। तो ये हो गया हिडन। ओके तो वील्ड याद रखेंगे। और नया वर्ड कौन सा मिला है, क्लैंडिस्टाइन। तो क्लैंडिस्टाइन एंड वील्ड ये दोनों वर्ड मिले नहीं, एक कॉवर्ट भी नया ही वर्ड मिला होगा आप लोगों को। तो कॉवर्ट एंड क्लैंडिस्टाइन एंड वील्ड तीनों ही एक दूसरे क्या हो गई, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा होंगे इफेमेरल। तो इफेमेरल होता है एक तरीके से क्षणिक है कोई भी चीज़। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था मैंने वर्ड क्षणिक के लिए। देखो टेम्परेरी बोल सकते हो, कोई भी चीज़ टेम्परेरी है यानी शॉर्ट टाइम के लिए है, या एफेमेरल भी बोल सकते हो। तो वर्ड सारे ही आप लोग रिवाइज करते रहना, मैंने इसी तरीके से लिखे हुए हैं, आपके रिवाइज होते रहे वर्ड। तो क्षणिक के लिए क्या हो जाएगा, इफेमेरल। तो इफेमेरल वर्ड याद हो गया होगा, इसका बी ऑप्शन तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है इफेमेरल क्या है, एक वर्ड है यहाँ पे इफेमेरल। अच्छा कस्टमरी क्या होता है, तो कोई भी चीज़ व्यवहारिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि
व्यवहारिक है तो इसे हम कस्टमरी बोल देते, कस्टमर इसे निमोनिक बना लो इसका। देखो कस्टमर कैसा होता है, कस्टमर, तो कस्टमर क्या होता है एक तरीके से व्यवहारिक होता है, तो कस्टमरी क्या हो जाएगा एक तरीके से व्यवहारिक, वो भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से याद कर सकते हो इसे, कस्टमरी व्यवहारिक, किसी चीज़ का व्यवहारिक होना। अच्छा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेक्टिफाई करना, यानी किसी चीज़ को करेक्ट कर देना। तो ये क्या कहलाता है, रेक्टिफाई करना। ओके, तो वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, अगर अगला वर्ड लिखना चाहो तो करेक्ट करना किसी चीज़ को, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने अपने ये 2 वर्ड और कर लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो हमारा आ गया नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये है हमारा कॉवर्ट। तो कॉवर्ट एंड कन्फर, तो कॉवर्ट तो छिपा हुआ हो चुका है, ये हमारे पास है अकॉर्ड। तो अकॉर्ड एंड कन्फर्म क्या होता है, अकॉर्ड एंड कन्फर्म देखते हैं इनको भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो सेंश्योर क्या होता है, किसी चीज़ की आप निंदा कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना वो वर्ब फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे सेंश्योर है, तो ये कौन सा फॉर्म है इसका, निंदा, यानी नाउन फॉर्म है ये, याद रखें इस बात को भी। ओके, तो सेंश्योर क्या होती है एक तरीके से निंदा। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रांट। तो ग्रांट होता है किसी चीज़ के लिए स्वीकृति प्रदान कर देना, अलाउ कर देना उस चीज़ के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रांट कहलाता है, यानी कि किसी चीज़ को अकॉर्ड कर देना। तो इसका एक नया वर्ड बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, ACCORD, अकॉर्ड। अकॉर्ड माने स्वीकृति दे देना किसी चीज़ के लिए। तो अच्छा, ये तो हमारा इसमें दिया हुआ है अकॉर्ड। ओके, तो यहाँ से ही हो गया ये, तो फिर इसका सिनोनिम ये बन जाएगा बी वाला। तो अकॉर्ड एंड कन्फर, और वर्ड कौन सा है, ग्रांट, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से ये सिंपल हो गया ये, तो चलो तो याद रखेंगे वर्ड तीनों को ही कि ग्रांट क्या है, ग्रांट माने किसी चीज़ को स्वीकृति दे देना, ग्रांट दे देना, और कन्फर भी यही होता है, और अकॉर्ड भी यही होता है। ओके, सेंसर करा दिया, निंदा। अच्छा, वर्ड क्या है हमारे पास, किसी चीज़ के लिए भड़का देना, फोमेंट कर देना। तो फोमेंट करना यानी कि भड़काना, तो फोमेंट वर्ड भी अच्छा वर्ड है, देखेंगे यहाँ से इसको। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये है वेलर। तो वेलर होता है एक तरीके से वीरता, यानी कि ब्रेव, जो बहादुर होते हैं वो इसी की वीरता होगी। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा वेलर। वेलर माने वीरता होना, वीरता। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट या फिर एंशिएंट। तो एंशिएंट से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कोई भी चीज़ कैसी है, प्राचीन है, तो उसे हम कहते हैं एंशिएंट, या इसे बोलते हैं एज्ड। तो एज्ड भी क्या होती है, कोई भी चीज़ हमारी कैसी है, प्राचीन है। तो एज्ड याद रखेंगे, एज्ड देखो एज से याद कर लेना, AGE लिखा है, तो एज कैसी होती है, पुरानी हो गई। तो कोई किसी की एज बढ़ रही है यानी पुराना हो रहा है वो आदमी, तो एज से याद कर लेना एज्ड। एज्ड क्या हो गया हमारा, पुराना हो गया। निमोनिक बना के याद कर सकते हो आप लोग। अच्छा, वर्ड है एब्सोलेट। तो एब्सोलेट से आप भी यही कर लोगे, एब्सोलेट करना किसी यानी प्राचीन है, वो कैसी, एब्सोलेट यानी प्राचीन है, और एंशिएंट का मीन्स तो होता है ये प्राचीन, तो ए इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, लिविड क्या होता है, लिविड होती है गुस्सा, तो यहाँ से ख़त्म ये लिविड। ओके, हॉटी क्या होता है एक तरीके से घमंडी, या एरोगेंट भी वर्ड इसका होता है, उसे लिख लेना, एरोगेंट, या फिर हम बोलते हैं क्या, हॉटी। हॉटी माने क्या होता है, घमंडी होना किसी पर्सन का। ओके, तो वर्ड नेक्स्ट क्या है हमारा, असर्विक। असर्विक होता है कोई भी पर्सन है कड़वाहट से भरा हुआ है दूसरे के प्रति, तो वो कैसा पर्सन हो गया, असर्विक हो गया, यानी किसी के प्रति कड़वाहट भरा होना। तो कड़वाहट से भरा हुआ कोई पर्सन तो वो क्या कहला है, असर्विक हो जाएगा। तो याद रखेंगे असर्विक माने क्या होता है एक तरीके से कड़वाहट से भरा हुआ कोई भी। अच्छा, तो वर्ड हमने सारे कर लिए, तो हम बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट अपने वर्ड पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो पहला ही हमारा वर्ड यहाँ पे आता है इंस्टिगेट या फिर फोमेंट। तो वैसे ही पता चल गया होगा कि इंस्टिगेट कर देना किसी चीज़ को, ये वर्ड मैं करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इंस्टिगेट होना किसी चीज़ को भड़का देना, तो इंसाइट हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, तो किसी को भड़काना। ओके, तो ये हो गया इंसाइट या इंस्टिगेट। अच्छा, फोमेंट भी यही होता है। फोमेंट भी क्या होता है एक तरीके से किसी चीज़ को इंस्टिगेट करना, भड़काना किसी चीज़ को, ठीक है। ओके, वर्ड है हमारे पास दूसरा एवराइज। तो लालच होता है, ग्रीड बोल सकते हो, ग्रीड माने भी लालच होता है, और ग्रीडी माने क्या होता है, वो होता है लालची। तो हमें यहाँ पे नाउन फॉर्म करना है, क्योंकि ग्रीड माने ये नाउन फॉर्म है, तो हमें ऑप्शन में क्या लगाना पड़ेगा, नाउन ही। तो इसका एवराइज का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, ग्रीड, और ग्रीडी हो जाएगा लालची, DY। ओके, वर्ड ये हमारा है पहला कंजक्चर।
तो कंजेक्चर करना किसी चीज़ के लिए अनुमान लगाना कि कितना हो सकता है कितना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कंजेक्चर करना किसी चीज़ को, तो अनुमान लगाना हो जाएगा। तो अगला है हमारा ल्यूक्रेटिव। तो कोई भी चीज़ हमारे पास कैसी है, फ़ायदेमंद है, तो वो कैसी हो गई, एकदम ल्यूक्रेटिव हो गई। तो फ़ायदेमंद है यानी कोई भी चीज़, तो वो ल्यूक्रेटिव है, तो याद रखेंगे इस वर्ड को भी। तो ल्यूक्रेटिव पढ़ लिया हमने यहाँ से, और कंजेक्चर कर लिया, और अवेराइज एंड इंसाइट। तो इंसाइट तो पता ही होगा, ये तो फॉर्मेंट या इंसाइट है, इनस्टिगेट बोल दो, तो कुछ भी बोलो, वर्ड सारे इजी है इसमें तो। अच्छा, वर्ड है हमारे पास 28। तो 28 वर्ड कौन सा है, ये अपोलाउज। तो अपोलाउज होना एक तरीके से, अपोलाउज एक तरीके प्रेज होती है, यानी कि प्रेज यानी कि खुशी। तो यहाँ से कौन सा वर्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, जुबिलेंट। तो वर्ड सभी याद रखेंगे, देखो अप्लाउज बोल दो, प्रेज बोल दो, या जुबिलेंट बोल दो, तीनों ही वर्ड हो गए सिनोनिम्स यहाँ से। तो याद रखेंगे तीनों ही वर्ड को, अप्लाउज, प्रेज एंड जुबिलेंट। मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही वर्ड रखता हूँ, एक के साथ एक सिनोनिम्स पहले से ही रख देता हूँ, जिससे आप लोगों की ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ओके, तो ऑप्शन में भी एक मिल जाता है, इस तरीके से 3 सिनोनिम्स मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को। तो अपेलाइज क्या हो गया, एक तरीके से किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, या जुबिलेंट भी क्या होता है, क्या होती है, एक तरीके की खुशी, या खुश, जुबिलेंट। अच्छा, बट ये खुश है जुबिलेंट, तो ये इसका ऑप्शन तो नहीं होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। तो एक तरीके से प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी की, तो प्रशंसा के लिए हम यहाँ पे नाउन फॉर्म ढूंढेंगे अप्लाउज का। तो ये कौन सा बनेगा, जाएगा डी पे बन जाएगा जाके, कमेंडेशन। तो कमेंडेशन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जुबिलेंट माने खुश कोई पर्सन है, तो हमें यहाँ पे देखो देखना है प्रशंसा, क्योंकि खुश है, तो खुश अलग हो गया, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, ये अलग हो जाएगा वर्ड। तो यहाँ पे हमारा कमेंडेशन वर्ड हो जाएगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आलसी क्या होता है, लेजी भी कराया था थोड़ी देर पहले वर्ड मैंने। इंडोलेंट क्या होता है, LAZY, लेजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका इंडोलेंट। तो जुबिलेंट हो गया खुश, और अप्लाउज एंड प्रेज का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा यहाँ से, कमेंडेशन। एंड यहाँ से क्या हो गया, एम्बीवेलेंट। तो एम्बीवेलेंट क्या होता है, किसी की उभयभावी होना, यानी कि जिस पर्सन के अंदर कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं है उसके अंदर, यानी कि जैसे उसे बोल सकते हो अनडिसाइडेड है, यानी उसके अंदर है, अनडिसाइडेड है, यानी उभयभावी एक तरीके से बोल सकते हो। जैसे तुम लोग किसको बोलोगे, कोई भी चीज़ जैसे कि अनडिसाइड होना, यानी किसी चीज़ के लिए तय ना कर पाना कि हमें ये करना है या ये करना है, नहीं, इसके लिए दो भावनाएं मन में उत्पन्न होना, इस तरीके से उभयभावी हो गया, यानी भावनाएं कैसी उत्पन्न होनी, ज़्यादा, तो वो क्या होगा, एम्बीवेलेंट हो गया। ओके, तो एम्बीवेलेंट भी वर्ड हो गया यहाँ से। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर। यहाँ से सारे ही वर्ड आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। तो अगला वर्ड है हमारे पास कौन सा, ये है कंजेक्चर। तो करेजियस बोल दो या वैलिएंट बोल दो। तो करेजियस वर्ड क्या होता है, एक तरीके से करेजियस होना किसी के अंदर, और या फिर साहस एक तरीके से, यानी जिसे बोलते हो आप लोग बोल्ड, बहादुर बोलते हो, वैलिएंट बोलते हो, या ब्रेव बोलते हो। तो यहाँ पे वर्ड बढ़ा सकते हो कौन सा, ब्रेव या बोल्ड बोल दो। तो ये सारे ही वर्ड हो गए। ओके, तो सी ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और करेजियस क्या होता है, करेजियस भी क्या होता है कि एकदम साहस से भरा हुआ है कोई भी पर्सन, तो वो करेजियस पर्सन हो गया, यानी कि बोल्ड हो गया, बहादुर हो गया। अच्छा, रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन, तो रिफ्रेन होता है एक तरीके से चीज़ को त्यागना, यानी फॉरसैक कर देना, फॉरसैक बोल सकते हो इसके लिए वर्ड। अच्छा, वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है असिस्टेंस। तो असिस्टेंस होता है कोई भी सहयोग जो होता है, सहयोगी, तो उसे हम कहते हैं असिस्टेंस। असिस्टेंस हो गया कौन सा, सहयोग। और इम्पेडिमेंट, तो इम्पेडिमेंट आप लोगों को पता, बाधा हो गई ये तो, इम्पेडिमेंट, तो इसके लिए बाधा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ से क्लियर। अच्छा, वर्ड हम देखते हैं एक तरीके से यहाँ से 30 नंबर लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का हमारा ये। तो आप लोगों ने किसी भी स्टूडेंट ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोगों के वोकेबलरी के सारे ही पार्ट कराए जाएंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सारे के सारे कराए जाएंगे वोकेबलरी के जितने भी पार्ट हैं। तो यहाँ से आप सभी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं वोकेबलरी। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने आगे। 30 नंबर वर्ड, लास्ट वर्ड है ये आज की वीडियो का, ये ब्रिटल। तो ब्रिटल बोल दो या डेंटी बोल दो। तो ब्रिटल होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ कैसी है, यानी कि वो एक तरीके से नाजुक है, जो आसानी से ईजीली क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी।
तो यहाँ से वर्ड हमारे पास रखा हुआ ये कौन सा, फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल भी है, कोई भी चीज़ आसानी से ब्रिटल हो जाएगी, यानी कि आसानी से टूट जाएगी या कुछ भी जाएगा। ये बेतुका हुआ इस जगह पे वर्ड, एब्सर्ड होता है ये। तो आप लोगों को ये तो मिल गया होगा, एब्सर्ड माने बेतुका। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया ये तो। ओके, फ्रेजाइल का लगा सकते हो, फ्रेजाइल क्या हो जाएगा, ब्रिटल या डेंटी। अच्छा, फर्टिव क्या है, तो एक तरीके से छिपा हुआ, तो वहाँ पे सही नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे FURTIVE, फर्टिव। फर्टिव होना किसी चीज़ का छिपा होना, हिडन होना। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, HIDDEN, तो हिडन। तो हिडन क्या होता है, किसी चीज़ का छिपा रहना, तो ये हिडन हो गया यहाँ से वर्ड। अच्छा, इन्फोर्स क्या होता है, तो इन्फोर्स होता है किसी चीज़ के लिए इम्प्लीफाई कर देना, किसी चीज़ को लागू कर देना। तो किसी चीज़ को लागू करना क्या कहलाता है, इन्फोर्स कहलाता है, या किसी चीज़ पे थोपना बोलते हो जैसे आप लोग। अच्छा, तो ये क्या हो गया, इन्फोर्स लगा सकते हो वर्ड वहाँ पर। तो सारे ही वर्ड आप लोगों को ये मैंने करा दिए यहाँ पे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रख